नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 1,93,000 शिक्षक भर्तियों का ऐलान और फिर कुछ ही घंटों में उससे यू टर्न लेने के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को भाजपा सरकार की राजनीतिक रणनीति की असलियत बताते हुए एक लंबी सोशल मीडिया पोस्ट में इसे 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की संभावित हार से जोड़ा है। 21 मई की सुबह उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक अखबार की कतरन साझा करते हुए जानकारी दी गई कि राज्य सरकार 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। यह घोषणा युवाओं में आशा की लहर लेकर आई, लेकिन कुछ ही समय बीता तब भैया कि पोस्ट बिना किसी स्पष्टीकरण के हटा लिया गया। अब इसके बाद न सिर्फ बेरोजगार युवाओं में रोष है, बल्कि विपक्ष ने भी इससे मुद्दा बनाकर सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। अखिलेश यादव का आरोप है ये जुमला नहीं, 2027 की हार का आंकड़ा है। अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि यह कोई मामूली घोषणा नहीं, बल्कि भाजपा की राजनीतिक मजबूरी से उपजा झूठा जुमला है, जिसका सीधा संबंध 2027 के विधानसभा चुनावों से है। उन्होंने कहा, अगर हर एक पद पर औसतन 75 अभ्यर्थी बैठते हैं तो कुल संख्या होगी 1.44 करोड़ से अधिक, और अगर हर अभ्यर्थी के साथ उनके माता पिता को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा बढ़कर 4.34 करोड़ हो जाता है। ये सब वयस्क मतदाता हैं जिनका वोट सीधे इस मुद्दे से प्रभावित होगा। अखिलेश ने आगे गणना करते हुए बताया कि यदि इस आंकड़े को 403 विधानसभा सीटों में बांटा जाए तो प्रत्येक सीट पर लगभग 1.08 लाख मतदाता प्रभावित होंगे। उनका तर्क है कि यदि इनमें से केवल आधे भी भाजपा से नाराज होकर सपा के पक्ष में मतदान करें तो भाजपा को हर सीट पर औसतन 54,000 वोटों का नुकसान हो सकता है, जो उनके लिए विनाशकारी साबित होगा। अब भैया अखिलेश यादव पूरा गुड़ा गणित बैठा चुके हैं कि कैसे बीजेपी हार रही है। वहीं उन्होंने कहा कि भर्तियों का गणित भाजपा की उल्टी गिनती है। सपा प्रमुख ने इससे पहले की पुलिस भर्ती प्रक्रिया का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछली पुलिस भर्तियों में हुई देरी और अनियमितताओं ने भाजपा को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया। अब युवा इन आंकड़ों को गंभीरता से समझ रहे हैं। यह केवल मानसिक दबाव नहीं, बल्कि सियासी यथार्थ बन चुका है। अखिलेश यादव का मानना है कि जैसे ही यह सच्चाई भाजपा के उम्मीदवारों तक पहुंचेगी, वैसे ही उनका राजनीतिक आत्मविश्वास डगमगाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को न सिर्फ मतदाताओं का बल्कि अपने ही उम्मीदवारों का भी संकट झेलना पड़ेगा। भाजपा के पास अब न तो विकास का कोई नया मॉडल है, न कोई ठोस योजना। 2027 आते आते भाजपा पूरी तरह हाशिए पर चली जाएगी। अखिलेश ने अंत में यह भी कहा कि भाजपा की राजनीति अब पूरी तरह भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और सांप्रदायिकता पर टिकी है, जबकि समाजवादी पार्टी पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सामाजिक न्याय आधारित मॉडल के साथ 90% पीड़ित जनता को एकजुट कर रही है। उत्तर प्रदेश में जनता जाग चुकी है। भाजपा का घोषणाओं का खेल अब नहीं चलेगा। अब हर वर्ग अपने हक और सम्मान के लिए जाग चुका है और सपा के नेतृत्व में एक नई सरकार बनाने को तैयार है। यानी कि अखिलेश यादव ने इस पोस्ट के माध्यम से पूरा गुड़ा गणित बैठाते हुए सीधा सीधा संदेश ये दे डाला है कि भैया 2027 में तो सपा की सरकार बन रही है। खैर, जिस भर्ती का उदाहरण दे रहे हैं अखिलेश यादव, यानी कि पिछली पुलिस भर्ती का उदाहरण देते हुए उन्होंने ये भी समझा दिया और पूरे आंकड़े के साथ कि मतदाता कैसे एक सीट पर 54,000 मतदाता प्रभाव डाल रहे हैं। 403 विधानसभा सीटों का गुणा गणित अखिलेश यादव ने समझाते हुए तो ये पूरा पोस्ट कर दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि इसके बाद भाजपा क्या पलटवार करती है, क्योंकि भाजपा के पास भी तो कुछ होगा। इस गुणा गणित का जवाब किस रूप में भाजपा देती है, निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पोस्ट आया भर्ती का और उसके बाद वो पोस्ट डिलीट हो गया, उसके बाद युवाओं में तो रोष फैला ही हुआ है।